आज हम सभी लोग फसलों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फसलों के बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। कुछ फसलें ऐसे हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें। तथा कुछ फसलों को आप लोगों ने देखा होगा जून जुलाई में मिलता है और उसमें अप्रैल मई जून में मिलता है, जैसे जायद की फसलें कहते हैं। जैसे आप देखें खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब मिलता है ना, तो ये सब कौन सी फसलें हैं? जायद की फसलें। तो अक्सर परीक्षा में आपके पूछता है कि कौन सी रबी की फसलें हैं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं। तो उसमें क्या होता है? सस्पेंस हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता कौन सी फसलें क्या हैं। तो उसी को याद करने की आज हमारा प्रमुख रहेगा रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। तो रबी की फसल को याद करने के हमारा एक ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम पेपर में आसानी से बता पाएंगे कौन सी फसल रबी की है। ठीक है ना? तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन सी फसलें रबी की फसलें होती हैं, और उस माध्यम से याद करके हम परीक्षा में आसानी से समझ पाएंगे कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसलें हैं, कौन जायद की। ठीक है ना? तो हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारा है रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। क्या ट्रिक हमारा है? कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। यहां दो चीजें साइलेंट रहेंगी, के और डूबा। समझ रहे हैं ना? तो हमारा कौन से फसल की परत है? रबी की फसलों का ट्रिक है। कौन सी फसल का? रबी का ट्रिक, जो कि कब बोई जाती है? या अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर। नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में क्या होता है? काटा जाता है इसे। समझ रहे हैं ना? कब बोई जाती है? नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और कब काटा जाता है? मार्च और अप्रैल में। अब इसको हम समझेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन सी फसलें रबी की हैं, ताकि इसको हम परीक्षा में आसानी से समझ पाए और वहां नंबर क्या करें? करेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले देखेंगे रबी मीन्स क्या हो गया? रबी मीन्स हमारा हो गया रबी की फसल। क्या हो गया? ये हो गया रबी की फसल। इसको लिखेंगे तब समझ में आएगा कि हमारा क्या ट्रिक है रबी की फसल। ठीक है ना? अब इसमें हम देखेंगे आ से। क्या है? आ। तो आ से हमारा क्या हो गया? आलू। क्या हो गया? आलू। आ से हो गया आलू। फिर क्या है? रा। क्या है? रा है। रा से क्या हो गया? राई। रा से हो गया राई। फिर है हमारा जू। क्या है? जू। जू से क्या है? जौ। क्या रहेगा? जौ। अगला हमारा रहेगा क्या है? सा है। क्या है? सा। सा से क्या हो जाएगा हमारा? सरसों। क्या हो गया? सरसों। अब सा के बाद हमारा रहेगा चा। चे हो गया, लेकिन इसको चा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चा। चा से हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। आगे हमारा है गा। गा और माँ में गा है। क्या है? गा। गा से क्या हो गया? गेहूं। क्या हो गया? गेहूं। और इधर क्या बचा? माँ। क्या बचा? माँ। माँ से हो गया मटर। यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे होता है माँ। माँ से हो गया मटर। क्या हो गया? मटर। और अगला है हमारा में। क्या बचा? में। तो में से हम लिखेंगे क्या? मसूर। क्या लिखेंगे? मसूर। हाँ, मंसूर। समझ गए ना? ये हमारा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, जिसमें हमको केवल के और गम को साइलेंट रखना है। ठीक है ना? बाकी सबका क्या मतलब है? जैसे रबी से हमारा हो गया रबी की फसल, ताकि याद रहे कि हम किस फसल के बारे में ट्रिक लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए आगे रबी लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस फसल के बारे में है? रबी की फसल के बारे में है। अब इसमें हम आएंगे आ से क्या हो गया? आलू। रा से क्या हो गया? राई। जू से हो गया जौ। फिर सा से हो गया सरसों। और चे यानी कि चा से हो गया चना। और आगे गा से हो गया गेहूं। और माँ से हो गया मटर। और फिर में से हो गया मंसूर। समझ में आ गई बात? अब पेपर में कभी भी आपको कोई फसल मिलता है, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी जायद की है, तो इस फसल को छोड़कर बाकी धान,
या अन्य फसलें जब आएंगी तो क्या हो जाएंगी, खरीफ की फसलें हो जाएंगी, ठीक है ना। और बाकी इस ट्रिक के अंदर जो भी हमारा फसल आ रहा है, ये फसल हमारा क्या रहेगा, रबी की फसलें। तो हमें आशा है कि आप सभी को आसानी से पेपर में 2-1 नंबर देने का यहाँ से प्रयास रहेगा। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में क्या होगा, जैसे पूछेगा कौन सी रबी की फसल है, तो इन फसलों को खोजना है इस ट्रिक के माध्यम से। रबी की फसल नहीं है तो इनमें जो रहेगा वो है, और जो नहीं है अदर क्या है, नहीं है, समझ गए ना। तो इस ट्रिक को आप लोग याद करेंगे। क्या ट्रिक हमारा है, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, समझ गए ना। इसके माध्यम से आप आसानी समझ पाएंगे कौन कौन सी फसलें रबी की हैं और कौन सी रबी की नहीं है। तो हमें आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।